जैसा हमने अभी पढ़ा था कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं, और फॉर्मल सेक्टर में ऐसा होता है कि रिच लोग ज़्यादा ले पाते हैं और गरीब लोग नहीं ले पाते हैं। तो इसमें हमने एग्रीकल्चर का एस्पेक्ट भी पढ़ा था। जब हमने एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ा था तो हम उसमें देख पढ़ रहे थे कि जो सरकार है वो चाहती है कि सस्ता लोन प्रोवाइड किया जाए किसानों को। ठीक है। तो बैंक के अंदर ये स्कीम भी चलती है कि जो किसान है, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू सस्ता लोन ले सकता है जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, और अगर नहीं भी चुकाया तो कम पेनल्टी लगती है। ठीक। तो इसको देखने के लिए क्या होता है कि इसको आरबीआई मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे मान लो कोई बैंक है, जैसे मान लो एसबीआई है। ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा है कि किसानों को ज़्यादा लोन देना है, लेकिन एसबीआई क्या कर रहा है, बड़े जो रिच जो बिजनेसमैन है ना, उनको लोन दे रहा है, एग्रीकल्चर को नहीं दे रहा। इसका एसबीआई को क्या फ़ायदा इससे? इससे एसबीआई को ये फ़ायदा है कि जब वो बिजनेसमैन को देगा लोन, तो उससे होगा क्या कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगा। मान लो ये 10% इंटरेस्ट पे इसको पैसा मिल रहा है। ठीक। वहीं एग्रीकल्चर में क्या था कि सस्ते लोन प्रोवाइड कराने हैं, तो वहीं इसको सस्ते लोन कितने का होगा, 4% का। तो जो बैंक की इनकम है वो बिजनेसमैन को देने से बढ़ेगी, एग्रीकल्चर वाले को, बिजनेसमैन वाले को देने से बढ़ेगी। तो इसलिए जो एसबीआई होगा वो चाहेगा जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी करोड़पति लोग हैं, सब इससे पैसा लें उधार, और एग्रीकल्चर वाले किसान ना लें इससे, जिससे कि इसको नुकसान ना हो। तो इसीलिए आरबीआई को मॉनिटर करने के लिए ऊपर बैठाया जाता है कि आरबीआई ऊपर से देख रहा होता है कि किसको लेंड पैसे किए जा रहे हैं, किसको नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है। इसमें चैप्टर में ये तुम्हारे एक चीज़ होती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें वो सेक्टर्स आते हैं जिनको प्रायोरिटी पर रखा जाता है पैसे लैंड करने के लिए। लैंड मतलब उधार देने के लिए। जैसे एक तो एग्रीकल्चर आता है इसमें, पीएसएल में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। दूसरा इसमें आता है एमएसएमईज, एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ये वो एंटरप्राइजेज होते हैं, वो कंपनी होती हैं जो बहुत छोटे स्केल पर ऑपरेट करती हैं, और अ, मतलब एक तरीके से बहुत छोटे लेवल पे तो हैं, लेकिन बहुत लोगों को रोजगार दे रही हैं। ठीक है। तो इनको लोन प्रोवाइड कराना प्रायोरिटी होती है किसकी, बैंक की, मतलब जो सरकार ने रखा हुआ है। तो इनको सबसे पहले लोन दिया जाए, एग्रीकल्चर, एमएसएमईज और कुछ और छोटे छोटे उद्योग हैं उनको, जिससे कि इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो और ये ग्रो करें। ठीक। तो ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैटेगरी और आती है इसमें कि ये जो हमने बात की थी फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर की, उसके बाद एक तरह का कैटेगरी और आती है, ये अभी नई नई जनरेट हुई है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मतलब सेल्फ मतलब अपनी हेल्प करने वाले ग्रुप्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखो, ये ऐसा होता है जैसे ना तुमने यहाँ सुना होगा कमिटीज़ होती हैं कि हाँ भाई कमिटी डाली इतने रुपए की, सुना होगा आसपास में होता है। तो यही होता है इसमें कि कुछ लोग होती हैं, जैसे गांव की 15-20 औरतें हो गई, उन लोगों ने मिलके इकट्ठा होकर के मान लो महीने के 1000-1000 रुपये दे रही हैं। ठीक है। तो ऐसे करके सेविंग कर लेती हैं, और किसी ने इकट्ठे होकर के पैसे ले लिए, 12,000 रुपये मान लो, 15,000 रुपये जो भी हो गए, उससे कुछ अपना काम कर लिया, और बाद में धीरे धीरे यहाँ पर पैसे चुका दिए। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्योंकि इन्होंने कहीं से तो बाहर से पैसा लिया नहीं, इन्होंने अपने ही पैसा लगाया सारा। तो ऐसे करते करते ये होता क्या है कि 3-4 साल के अंदर अंदर जब ये अच्छे से इस तरह से करने लगते हैं, तो बैंक भी इनको वॉच करता है, और बैंक इनको अब बिना कोलेट्रल के लोन दे देता है। जैसे मान लो 15 लोग हैं। ठीक है। अब 15 लोगों का ग्रुप बन चुका है, ये अच्छे से काम कर रहा है। तो बैंक क्या करेगा, जब बैंक के पास से जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक इनका पिछली स्टेटमेंट देखेगा और उनको लोन दे देगा। ठीक। इनको लोन दे देगा, तो इसमें बैंक को फ़ायदा ये होता है कि बैंक को कोलेटरल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये 15 औरतें होती हैं। मान लो किसी ने 15 में से किसी ने एक लोन लिया था, तो मान लो वो रीपे नहीं कर पाती है, तो 15 में से जो बाकी 14 औरतें बची, मिलके वो सब रीपे कर देती हैं इस लोन को। तो इससे ना बैंक का नुकसान होता है, ना इस ग्रुप का नुकसान होता है। ठीक है। तो ये भी जो सेक्टर है ना, जिसको मैंने बताया था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आते हैं। ठीक है। इससे होता क्या है, इससे और भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं पैसे के अलावा। होता क्या है, जब औरतें मिलती हैं आपस में बैठ करके,
बात करती हैं, तो इससे एक तरीके ना दूसरा एक प्लेटफॉर्म जनरेट हो जाता है सोशल इश्यूज डिस्कस करने के लिए आपस में। जैसे मान लो कुछ औरतें, जैसे मान लो 15 औरतें थी, ठीक है, ये अपनी जो इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखा है उसमें मान लो ये क्या करती हैं, ऐसे मान लो उसमें इन लोगों ने कुछ काम खोल लिया, जैसे मान लो सीड बनाने का काम खोल लिया या फर्टिलाइजर बनाने का काम खोल लिया। तो उससे होगा क्या कि इनका तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है, और जब ये साथ मिलकर बैठ के बात करेंगे आपस में तो कुछ सोशल इश्यूज जो होते हैं वुमेन के साथ जो दिक्कतें होती हैं, जैसे हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ठीक है ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आपस में डिस्कस होकर शेयर होकर के सॉल्व होती हैं। ये एक तरीके से इसका बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है। तो ये एक तो ये होता है। दूसरा ये जो हेल्थ वाला सोशल इश्यूज वाला था, और दूसरा होता क्या है कि ये जो वुमेन को ना एम्पावर करते हैं, वुमेन को एम्पावर कैसे करते हैं, जब मैंने तुम्हें बताया 15-20 औरतें होती हैं, औरतें अपने पैसा जोड़ जोड़ करके काम करती हैं। जैसे मान लो फ्रिज लेना था, मान लो कोई गरीब घर के लोग हैं, इनको फ्रिज लेना था, पैसे जोड़ जोड़ कर एक ने फ्रिज ले लिया अपने घर में, ठीक है। तो अब ये जो औरत अपने घर में फ्रिज लेकर के आई है, तो इसकी अपने घर में वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना थोड़ी सी। जहाँ पहले कुछ नहीं था, अब भाई इसके सेविंग करने के तरीके से, इसका सेविंग करने से ये फ्रिज आ गया, तो उसकी जो डिसीजन लिए जाएंगे घर में आगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी इससे। वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, कुछ अपना काम करने हैं जो नहीं बता सकते घर पे, या जो घर वाले नहीं करने दे रहे अपने लिए, तो उसको तुम इससे कर सकते हो, जिससे जो वुमेन होंगी वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी। ठीक, तो आगे चलते हैं इसमें। आगे तो चैप्टर में कुछ खास नहीं है, आगे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का केस दिखा रखा है कुछ, इससे कुछ आता नहीं चैप्टर में। कुछ लोग होते हैं बैंक बनाते हैं, बैंक चल जाता है, इसमें इतने विलेजेस होते हैं, सब कुछ उसकी बात नहीं है इसमें चैप्टर में आने वाली। तो चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं।